नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। अंबेडकर जयंती पर राज्यपाल व सीएम ने दी श्रद्धांजलि। लोकतंत्र में उनके योगदान को बताया अमूल्य। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर रांची के डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पर श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और आम लोगों ने भी बाबा साहेब को नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अम्बेडकर जयंती का दिन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में बाबा साहेब का योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके विचार और सिद्धांत आज भी समाज को समानता, न्याय और अधिकारों की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। कहा कि बाबा साहेब ने समाज के वंचित, कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय की मिसाल है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर एक समता मूलक समाज के निर्माण में योगदान दें। झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब मिलेगा प्रमोशन का मौका। झारखंड सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया। अब राज्य में कार्यरत हजारों ग्रुप घ कर्मियों को ग्रुप ग के पदों पर प्रोन्नति का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से लंबे समय से प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। यह कदम कर्मचारियों के करियर विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए प्रावधान के तहत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। वहीं सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को कनीय सचिवालय सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को बेहतर जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र मिलेगा। साथ ही उनके वेतन, पद की गरिमा में भी वृद्धि होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दी जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित होगी, जिससे पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। कुल रिक्त पदों के 15% हिस्से पर इस परीक्षा के जरिए प्रोन्नति दी जाएगी। इससे योग्य और सक्षम कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पलामू में मच्छर अगरबत्ती से मकान जला, 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सगाई के सामान सहित 8 लाख का नुकसान। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पनेरी बांध गांव में सोमवार रात मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लगी आग में एक खपरैल मकान पूरी तरह जल गया। इस घटना में करीब 8 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसमें 50,000 रुपए नगद भी शामिल है। जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 10:30 बजे दिलीप पाठक के घर में हुई। घर के भीतर जलाई गई मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से आग लगी, जो तेजी से कंडी बांस के कच्चे मकान में फैल गई। घटना के समय परिवार के सदस्य सो रहे थे, जिससे उन्हें आग लगने की जानकारी देर से मिली। हालांकि सभी सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचा ली। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मोटर पंप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात 2 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। दिलीप पाठक ने बताया कि इस आगजनी में उनकी नतिनी की सगाई के लिए खरीदे गए सामान, सोने चांदी के जेवरात, 50,000 रुपए नगद, खाद्य सामग्री, कपड़े और फर्नीचर सहित अन्य घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। घटना के समय दिलीप पाठक और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे। वे मंगलवार सुबह घर पहुंचे थे। पूरा मकान जल जाने के कारण अब परिवार को अपनी बेटी के घर रहना पड़ेगा। इस घटना से परिवार को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। गिरिडीह में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, 2 पक्षों में पत्थरबाजी, मारपीट, दर्जन भर घायल। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरंजो में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई थी, जो देखते देखते मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोनों पक्षों के आरोपियों की पहचान की जा रही है। इधर झारखंड में लगातार बढ़ते जमीन विवादों के मामलों ने जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है।
झारखंड में चढ़ा रहेगा पारा, 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम रहेगा साफ, आने वाले दिनों में हीट वेव का अलर्ट। झारखंड में गर्मी अब धीरे धीरे असर दिखाने लगी है। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ रहा, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी हुई। राजधानी रांची समेत कई जिलों में दिन भर तेज धूप रही और गर्म हवा लोगों को परेशान करती रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। 17 अप्रैल को रांची सहित 12 जिलों में हीट वेव की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा और गुमला जैसे क्षेत्रों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। हालांकि संथाल परगना क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत भी मिले हैं। वहीं 18 अप्रैल को कोल्हान और आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा धूप से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में तापमान में और तेजी आने के संकेत है, जिससे हीट वेव का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए जरूरी है कि लोग समय रहते सावधानी बरतें। सीएम हेमंत ने तपोवन मंदिर में की पूजा अर्चना, राज्य की खुशहाली की कामना की। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने मंगलवार को रांची के निवारणपुर स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंदिर के निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि श्री राम जानकी तपोवन मंदिर न केवल आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि रांची की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर के रिनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन का कार्य बड़े स्तर पर चल रहा है और इसमें राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर को भव्य और आकर्षक रूप देने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह आने वाले लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां सहज और सुविधाजनक तरीके से दर्शन कर सकेंगे। सरायकेला में NH-33 पर भीषण सड़क हादसा, स्विफ्ट बोलेरो की टक्कर में एक की मौत, आधा दर्जन घायल। सरायकेला खरसावां जिले में NH-33 पर चौका थाना क्षेत्र के मुखिया होटल के पास मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक स्विफ्ट कार और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहनों की टक्कर इतनी तेज थी कि स्विफ्ट कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बोलेरो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल भेजा गया। हादसे में मृतक की पहचान हरमन सिंह हुड्डा के रूप में हुई है। वह स्विफ्ट कार सवार चला रहे थे। वहीं घायलों में हरमन सिंह हुड्डा और बोलेरो सवार डाबर अंसारी समेत अन्य लोग शामिल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के मांडर टोल प्लाजा पर बवाल, हुई मारपीट, लाइन नंबर 7 से जबरन घुसने को लेकर हंगामा, कई कर्मी घायल, सीसीटीवी आया सामने। रांची के मांडर थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शादी समारोह में जा रहे 50 से 60 लोगों के समूह ने अचानक हमला कर दिया। टोल प्रबंधन के अनुसार यह पूरा मामला एक मामूली विवाद से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि कुछ लोग नियमों को दरकिनार करते हुए गलत दिशा से टोल प्लाजे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। जब ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने उन्हें रोका तो वे उग्र हो गए। बताया गया है कि विवाद टोल प्लाजा के लाइन नंबर 7 पर शुरू हुआ, जो ऑटो और बाइक के लिए निर्धारित थी। इसके बावजूद कुछ लोग कार लेकर उसी लेन से गुजरने का प्रयास कर रहे थे। कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर वे जबरन टोल लाइन तोड़कर अंदर घुस गए और अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। देखते देखते 30 से 40 से बढ़कर 50-60 लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे थे। स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। टोल मैनेजर का आरोप है कि हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों पर हमला कर दिया। लात घूसों से जमकर मारपीट की गई, जिसमें टोल मैनेजर, अकाउंटेंट समेत करीब आधा दर्जन कर्मी घायल हो गए। महिला कर्मियों को भी बख्शा नहीं गया। 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घटना के बाद टोल प्लाजा पर मौजूद अन्य कर्मचारियों में दहशत फैल गई। पलामू में ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत। पाटन क्षेत्र में एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार छात्रा अंजू कुमारी की ट्यूशन पढ़ने के दौरान तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया।
बताया जा रहा है कि परिजन अंजू कुमारी को मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान मंगलवार दोपहर रास्ते में उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने बताया कि छात्रा की हालत काफी नाजुक थी और बेहतर इलाज की उम्मीद में उसे रेफर किया गया था, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल पाने से उसकी जान चली गई। मौत के बाद परिजनों में शोक का माहौल है और गांव में भी मातम पसरा हुआ है। 55,000 पुलिसकर्मी झारनेट प्रोफाइल अपडेट में जुटे। वेतन निकासी मामलों के बाद बढ़ी सतर्कता। बोकारो और हजारीबाग में पुलिस विभाग के अकाउंट सेक्शन से अवैध निकासी के मामले सामने आने के बाद राज्य भर में पुलिसकर्मियों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। डीजीपी के निर्देश पर सभी जिलों और इकाइयों में कार्यरत पुलिस बल का विवरण अपडेट कराया जा रहा है। झारनेट प्रोफाइल अपडेट करने के आदेश के बाद करीब 55,000 पुलिसकर्मी और पदाधिकारी अपने सेवा संबंधी दस्तावेज दुरुस्त करने में जुट गए हैं। हालांकि पूरे मामले में अब तक सीआईडी की औपचारिक जांच शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। निर्देश के अनुसार सभी पुलिसकर्मियों को अपना जीपीएफ PRAN नंबर, नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, आधार संख्या, पैन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड भरकर जमा करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की छाया प्रति या कैंसिल चेक भी संलग्न करने को कहा गया है। राज्य के थाना, OP, जिला मुख्यालय और विभिन्न इकाइयों में पुलिसकर्मी इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। कई जिलों में SP स्तर से यह भी निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रोफाइल अपडेट नहीं करने पर संबंधित कर्मियों का वेतन रोका जा सकता है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान के जरिए पुलिसकर्मियों का पूरा डेटा अपडेट होगा और भविष्य में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका कम की जा सकेगी। घायल महिला को परिजनों ने ठेले पर लाद कर पहुंचाया अस्पताल। गढ़वा जिला मुख्यालय में एक सड़क दुर्घटना में घायल महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला तो परिजन उन्हें ठेले पर बैठाकर अस्पताल ले आए। परिजनों ने घायल महिला के साथ करीब 2 किलोमीटर का सफर तय कर सदर अस्पताल पहुंचाया। यह घटना गढ़वा जिला मुख्यालय क्षेत्र की है, जहां रेलवे स्टेशन के पास इंजोरिया कुंवर नामक महिला सड़क पार करते समय बाइक की चपेट में आकर घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने मजबूरी में घायल महिला को ठेले पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। महिला के हाथ में चोट लगी थी और उसका बैंडेज किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। धनबाद में हार्ट मरीजों के लिए राहत भरी खबर। अब आप महंगे निजी अस्पतालों की जगह सरकारी स्तर पर ही हृदय रोग का इलाज करा सकेंगे। यहां सरायढेला स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी हृदय रोग OPD सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिससे आम लोगों को सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। मंगलवार से शुरू इस सेवा के पहले दिन मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी, मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। यह पहल विशेष रूप से उन मरीजों के लिए लाभकारी साबित होगी जो आर्थिक कारणों से निजी अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं। इसके अलावा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी लगातार किया जा रहा है। गुरुवार से ऑन्कोलॉजी OPD सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिससे कैंसर मरीजों को भी स्थानीय स्तर पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। वहीं गंभीर मरीजों के लिए ICU, कैथ लैब और डायलिसिस यूनिट शुरू करने की दिशा में भी काम तेजी से चल रहा है। स्वीकृति में देरी से अटकी राशि, अप्रैल में 87 लाख लाभुकों को नहीं मिलेगा भुगतान। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े करीब 87 लाख लाभुकों को अप्रैल माह में आर्थिक सहायता नहीं मिल पाएगी। जानकारी के अनुसार नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक स्वीकृत्यादेश जारी नहीं होने के कारण ट्रेजरी से राशि निकासी नहीं हो सकी है, जिससे भुगतान प्रक्रिया रुकी हुई है। राज्य में संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लगभग 36 लाख और मैया सम्मान योजना के करीब 51 लाख लाभुक इस देरी से प्रभावित है। इन सभी को मार्च तक की राशि मिल चुकी है, लेकिन अप्रैल की किस्त अटक गई है। सूत्रों के मुताबिक अब संभावना है कि अप्रैल और मई की राशि एक साथ अगले महीने जारी की जाए। वहीं हाल में सामने आए ट्रेजरी घोटालों की जांच के कारण वित्तीय प्रक्रिया में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिससे भुगतान में और विलंब हो रहा है। JPSC की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को शामिल होंगे 26,736 अभ्यर्थी। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 अर्थात झारखंड प्रशासनिक सेवा परीक्षा रविवार 19 अप्रैल को होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी इसके लिए 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये सभी केंद्र जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में। इस परीक्षा में कुल 26,736 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन इस परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करेगा।
घर में 5 दिन तक पड़ा रहा बहन का शव, भाई ने बाथरूम में किया अंतिम संस्कार। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वास्तु विहार कॉलोनी के एक घर में युवती का शव 5 दिनों तक पड़ा रहा और अंत में उसके ही भाई ने बाथरूम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से तेज दुर्गंध और जलने की बदबू फैलने लगी, जिससे आसपास के लोग परेशान हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर के बाथरूम से जली हुई लाश बरामद की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है। बड़े भाई प्रणव के अनुसार उसकी बहन की मौत 8 तारीख को तबीयत बिगड़ने से हुई थी। उसने दावा किया कि शव खराब होने लगा था, इसीलिए उसने घर में ही अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं छोटे भाई प्रबुद्ध राजवर्धन ने बताया कि जब वह अंतिम संस्कार का सामान लेकर पहुंचा तब तक बड़े भाई ने पहले ही ये काम कर दिया था। मामले में विष्णु कुमार राउत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वायरल ऑडियो मामले में बोकारो एसपी की कार्रवाई, चास थाना प्रभारी लाइन हाजिर। बोकारो एसपी ने चास थाना प्रभारी के वायरल ऑडियो क्लिप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सुषमा कुमारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया, वहीं उन्हें अगले आदेश तक पुलिस केंद्र बोकारो में पदस्थापित किया गया है। जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुआ, जिसमें चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी अजय नाम के किसी व्यक्ति से गाली गलौज करती हुई सुनाई दी। मामला सामने आने के बाद बोकारो एसपी ने इसे गंभीरता से लिया और चास एसडीपीओ को जांच के आदेश दिए। जांच में वायरल ऑडियो क्लिप सही पाया गया। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए सुषमा कुमारी को चास थाना प्रभारी के पद से हटा दिया और अगले आदेश तक पुलिस केंद्र बोकारो में पदस्थापित किया। धनबाद के बरूरा बस्ती में ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ खोला मोर्चा, काम रुकवाया। धनबाद जिले के बरूरा थाना क्षेत्र स्थित बरूरा बस्ती में अवैध कोयला खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का आरोप है कि बस्ती के नीचे चल रहे इनक्लाइन में पिलर काटकर माइनिंग की जा रही है, जिससे जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है और बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी अवैध मुहानों को बंद करने और ओबी डालकर सुरक्षित करने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने कोलियरे का काम रुकवा दिया और सभी अवैध मुहानों को तत्काल बंद करने की मांग की। सूचना मिलने पर बीसीसीएल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और निरीक्षण के बाद अवैध मुहानों को भरकर सुरक्षित करने का आश्वासन दिया। गोड्डा में सड़क हादसा, मजदूर की मौके पर मौत, तेज रफ्तार हाईवा ने ली जान। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से हुआ फरार। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना बीती रात तब हुई जब एक तेज रफ्तार वाहन ने मजदूर को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान मकुंदी डिगवानी निवासी 50 वर्षीय जगदीश यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जगदीश यादव काम खत्म कर बाजार से अपने घर लौट रहे थे। भागलपुर रोड स्थित रामनगर रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मजदूर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर गति नियंत्रण और नियमित पुलिस गश्त की मांग की है। पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की पहचान करने में जुटी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 19 को लातेहार डीसी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आगामी 19 अप्रैल को होनी है। लातेहार जिले में यह परीक्षा 13 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने आज शिशु विद्या मंदिर और गांधी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने, किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने की बात कही। एचईसी में एलपीजी संकट के बीच पीएनजी कनेक्शन की तैयारी, राहत की उम्मीद बढ़ी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन परिसर में जारी एलपीजी संकट के बीच अब राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे एचईसी कॉलोनी के हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच पीएनजी
पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन की तैयारी शुरू होने से लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। एचईसी में गैस संकट को लेकर प्रशासन और संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कदम उठाए जाने लगे। इसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी एचईसी परिसर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। गेल के अधिकारियों ने एचईसी आवासीय परिसर में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस योजना के तहत पूरे कॉलोनी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की बात कही गई। अधिकारियों ने एचईसी प्रबंधन से इसके लिए आवश्यक अनुमति और एनओसी की मांग की ताकि परियोजना पर काम शुरू किया जा सके। झारखंड पुलिस में लेखापालों का बड़े पैमाने पर तबादला, लंबी तैनाती पर सरकार सख्त। झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात लेखापालों, अकाउंटेंट पर सख्ती शुरू कर दी है। 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पुलिस विभाग में पदस्थापित लेखापालों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि लेखापालों के साथ अकाउंटेंट्स का काम देख रहे जिन पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाएगा उन्हें नए जिले में लेखा संबंधी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। हाल के दिनों में सामने आए वेतन निकासी घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के बाद यह कदम उठाया गया है। रांची के पिठौरिया से मवेशी लदे 3 पिकअप वैन जब्त। रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र से मवेशी लदे 3 पिकअप वैन जब्त किए गए। सभी मवेशियों को सुरक्षित जगह पर रखा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वैन से मवेशियों को ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी पिकअप वैन को जब्त कर थाने ले आई। पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडे ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पिकअप वैन को कहां ले जाया जा रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। झारखंड को बड़ी जिम्मेदारी, वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल व बास्केटबॉल के चयन ट्रायल की मिली मेजबानी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को राष्ट्रीय स्कूली खेल महासंघ ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस वर्ष आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल और बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के चयन ट्रायल झारखंड में आयोजित किए जाएंगे। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीर सेन ए सोरेंग ने बताया कि यह चयन ट्रायल 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक रांची के हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में होंगे। यहां देश भर से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन नेशनल कोचिंग कैंप के लिए किया जाएगा। वॉलीबॉल में अंडर 18 बालक वर्ग का ट्रायल 15 और 16 अप्रैल को होगा, जिसमें 76 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं बालिका वर्ग का ट्रायल 17 और 18 अप्रैल को होगा, जिसमें 73 खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके बाद बास्केटबॉल के ट्रायल 20 और 21 अप्रैल को बालक वर्ग के लिए और 22 और 23 अप्रैल को बालिका वर्ग के लिए होंगे। इन ट्रायल में चुने गए खिलाड़ी आगे नेशनल कैंप में जाएंगे और वहां से अंतिम चयन के बाद उन्हें चीन में होने वाली वॉलीबॉल और सर्बिया में होने वाली बास्केटबॉल वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। धनबाद में बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर बाइक रैली व पदयात्रा के साथ उमड़ा जनसैलाब। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर धनबाद में भव्य और श्रद्धापूर्ण आयोजन किया गया। शहर के डीआरएम चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और आम नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए और बाबा साहेब को नमन किया। इस दौरान जय भीम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा, जिससे माहौल पूरी तरह उत्साह और श्रद्धा से भर गया। इस अवसर पर नेशनल फेडरेशन ऑफ अंबेडकर मिशन धनबाद इकाई, भीम सेना, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ विभिन्न संगठनों की ओर से भव्य बाइक रैली और पदयात्रा भी निकाली गई। गिरिडीह में पिकअप वैन ने पोल और पेड़ तोड़ा। मोहली चुआ में देर रात हादसा, आवाज से सहमे लोग, चालक को हिरासत में लिया गया। गिरिडीह के मोहली चुआ स्थित एसपी आवास के पास सोमवार रात एक तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल और पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का पोल टूट गया और पास का पेड़ भी उखड़ कर गिर पड़ा। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर वाहन सीधे किसी घर या राहगीर से टकराता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रहा कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक टक्कर की तेज आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। कुछ देर तक इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आधुनिक खेती से चमका गिरिडीह का अटकी पंचायत, किसान लाखों की कर रहे कमाई।
गिरिडीह जिले में किसान अब लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान न सिर्फ अपनी आय बढ़ा रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिले के अटकी पंचायत में सरकार और निजी बैंकों के सहयोग से ग्रीन हाउस सिंचाई के लिए पंप हाउस और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन संसाधनों के बेहतर उपयोग से किसान साल भर खेती कर पा रहे हैं और मौसम की मार से भी काफी हद तक सुरक्षित है। इस पहल का असर यह है कि अटकी पंचायत के किसान अब लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं और अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। खासकर इस मौसम में यहाँ के किसान खीरा और टमाटर की उन्नत खेती कर अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। किसान चेतलाल महतो बताते हैं कि पहले पारंपरिक खेती से सीमित आमदनी होती थी, लेकिन अब आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के कारण उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ा है। वहीं किसान लीलावती देवी का कहना है कि सरकारी सहयोग से महिलाओं की भी खेती में भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 11 मई को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ में इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें ईडी के समन की अवहेलना मामले में ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी, लेकिन ट्रायल का सामना करने का निर्देश दिया गया था। ईडी का पक्ष है कि मुख्यमंत्री को कई समन जारी किए थे, लेकिन वे ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कार्रवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी थी, लेकिन ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। जामताड़ा में डीडीसी व एसडीओ ने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब को किया नमन। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डीडीसी निरंजन कुमार, एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी सहित कई पुलिस पदाधिकारियों ने अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। दुमका में ग्रामीणों ने 3 कर्मियों को बनाया बंधक। कोल ब्लॉक के भूमि सर्वेक्षण के लिए पहुंचे थे सभी। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में आवंटित कोल ब्लॉक का ग्रामीणों द्वारा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम भूमि सर्वेक्षण के लिए पहुंचे हरियाणा पावर कंपनी के 3 कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, जिसे प्रशासन ने लगभग 1 बजे रात में काफी मशक्कत के बाद छुड़ाया। दरअसल दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बादलपाड़ा इलाके में हरियाणा पावर को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ। कल सोमवार शाम कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ड्रिलिंग के लिए मौके पर पहुंचे। जैसे ही इन्होंने ड्रिल मशीन चालू किया, काफी संख्या में ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा कराए कैसे काम शुरू किया जा रहा है। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने तीनों कर्मियों को बंधक बना लिया। लातेहार में अंबेडकर जयंती पर याद किए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डीसी ने किया माल्यार्पण। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने विवेकानंद पार्क चंदनदीह में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डीसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया। उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार आज भी समाज को समानता, न्याय और भाईचारे की दिशा में प्रेरित करते हैं।